ब्राइट फैक्ट। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है टाइप्स ऑफ गियर। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में गियर को डिफाइन किया था, गियर को डिस्कस किया था कि गियर क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गियर क्या होता है, एक व्हील विद टू थिंग्स आउटर एज जो होते हैं। एक जो व्हील होता है उसके आउटर एज पर टीथ लगे होते हैं। मैंने आपको एक गियर भी दिखाया था कि इस तरह का हमारे पास गियर होता है, एक व्हील होता है, व्हील के आउटर एज पर टीथ लगे होते हैं। दोस्तों, इसी तरह गियर की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। इस तरह के हमारे पास स्पर गियर होता है, हेलिकल गियर होता है, बेवल गियर, रैक एंड पिनियन गियर होते हैं, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील गियर होते हैं। दोस्तों, इनका क्या काम होता है वो मैं आपको अलग-अलग से दोस्तों समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने आज की वीडियो में सिर्फ स्पर गियर को डिस्कस किया हुआ है। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपको इसकी सही से समझ आए। मैं इंशाल्लाह अपने आने वाली अगली वीडियोस में मज़ीद टाइप्स जो गियर की टाइप्स हैं उनको डिस्कस करूंगा, तो ताकि आपको सही से समझ आए। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्पर गियर को डिस्कस करते हैं। दोस्तों देखें, जो स्पर गियर होता है उसको इसके जो मेन जब उसको डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि जिस गियर के टीथ जो हैं वो स्ट्रेट हों। ठीक है दोस्तों, एक शाफ्ट के ऊपर अगर हमारे गियर के जो टीथ हैं वो स्ट्रेट हों और पैरेलल माउंट हो। मींस एक शाफ्ट है, ये जिस तरह के एक शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर ये टीथ पैरेलल माउंट हैं, तो इसको हम जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्पर गियर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, स्पर गियर के साथ जब हम इसको मज़ीद डीपली डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि दोस्तों ये जो स्पर गियर होता है हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप होती है गियर की। मींस ये हर जगह पे हम देखते हैं कि यही वाला गियर जो है यूज़ हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो मेन काम जो क्या होता है दोस्तों, ये यूज़ फॉर लार्ज गियर रिडक्शन। अब गियर रिडक्शन से क्या मतलब दोस्तों, देखें कि अगर हमने कहीं पे गियर यूज़ किया हुआ है और एक तरफ से हम मोटर चला रहे हैं दोस्तों, अगर मोटर के आरपीएम हमारे पास 1400 हैं या 1500 हैं या कुछ भी उसके आरपीएम हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पास जो हमने आउटपुट हम उससे ले रहे हैं वो कम स्पीड पे हो। मीन्स क्या हो गया है कि हम उसकी गियर रिडक्शन कर रहे हैं, उसकी स्पीड कम होके हमारे पास टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस हो, तब हम कहते हैं कि वो हमारे पास गियर रिडक्शन के लिए यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, ये स्पर गियर होता है, ये लार्ज गियर रिडक्शन के लिए यूज़ होता है। जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो हम इसके कुछ यूजेस के बारे में देखते हैं। दोस्तों, चूंकि ये मैंने आपको कहा कि ये कॉमन टाइप है, इसलिए ये वॉशिंग मशीन वगैरह में, विंडअप अलार्म में और स्क्रू ड्राइवर में ये यूज़ होता है। और भी बहुत सी जगहों पे ये यूज़ होता है। दोस्तों, स्पर गियर में जो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है वो क्या होता है कि ये टू मच नॉइसी होता है। मीन्स क्या कि जब ये दो स्पर गियर आपस में इंगेज होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये नॉइस प्रोड्यूस करते हैं। देखें दोस्तों, ये देखें, अगर ये दो मैंने स्पर गियर ढूंढे हुए हैं, अगर ये आपस में ऐसे मूव करें तो ये क्या करते हैं, आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्यों आवाज़ पैदा करते हैं दोस्तों, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ये मेन क्वेश्चन है और आमतौर पर ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो स्पर गियर होता है ये वो नॉइसी क्यों होता है। दोस्तों देखें, स्पर गियर जो आवाज़ करता है उसकी मेन वजह क्या होती है कि ये दोनों गियर जब आपस में मैश होते हैं तो उनमें ये लाइन कॉन्टैक्ट पैदा हो जाता है। चूँकि लाइन कॉन्टैक्ट की वजह से मैशिंग एरिया बढ़ जाता है, तो उस वजह से ये देखें, यहाँ से अगर मैं आपको दिखा सकूं कि ये देखें, जब ये आपस में मैश हो जाते हैं तो ये पूरी की पूरी लाइन इनमें कांटेक्ट हो जाती है, तो उनका एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी वजह से ये वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जब ये ऐसे मूव करेंगे तो इनमें क्या नॉइस प्रोड्यूस होगी, ये लाइन कांटेक्ट की वजह से, लाइन कांटेक्ट की वजह से ये एक तो नॉइस करेंगे, दूसरा ये वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस करेंगे। इसी वजह से दोस्तों ये जगह पे ये जो स्पर गियर होते हैं, कुछ जगहों पे जिस तरह के कार वगैरह हो गया उसमें ये यूज़ नहीं होते। क्या मतलब हुआ कि ये लाइन कांटेक्ट की वजह से आवाज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने स्पर गियर को अच्छे से समझा होगा। दोस्तों, मेरी मज़ीद वीडियो इंशाल्लाह मज़ीद गियर की जो टाइप्स हैं, बेवल गियर, हेलिकल गियर और मज़ीद जो रैक एंड पिनियन है, इंशाल्लाह उसके बारे में मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल ब्राइट फैक्ट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया।